समय साराय स्वानुभूत्या चकासते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमकल्मणोमं गतिं पत्ते भोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली बड़ी बड़िंदम। बड़ी दम, बढ़िया, बड़ी दम। समय सारजी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और यहाँ स्वाध्याय में कलश नंबर 268 तक की चर्चा हो गई। इस प्रकार जो पुरुष इस भूमिका का आश्रय लेते हैं वही अनंत चतुष्टयात्मक आत्मा को प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब यह कहते हैं कि ऐसा ही आत्म स्वभाव हमें प्रकट हो। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने ऐसे आत्म स्वभाव का आश्रय लिया है वे अनंत चतुष्टय को प्राप्त होते हैं। ऐसा ही आत्म स्वभाव हमें प्राप्त हो, ये कह रहे हैं। देखो श्लोक नंबर 269। स्याद्वाद दीपित तलसन्महि प्रकाशे शुद्ध स्वभाव महिमन्युदिते मयीति किं बन्ध मोक्ष पथपाति भिरन्य भावै नित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभावः। श्लोकार्थ। स्यादवाद द्वारा प्रदीप्त किया गया जगमगाहट करता जिसका तेज है और जिसमें शुद्ध स्वभाव रूप महिमा है, ऐसा यह प्रकाश जहां मुझ में उदय को प्राप्त हुआ है वहां, देखो बहुत सुंदर लाइन आ रही है, वहां बंध मोक्ष के मार्ग में पड़ने वाले अन्य भावों से मुझे क्या प्रयोजन है। बोलो। अब ये बहुत स्यादवाद स्वरूप को समझना, ये आर्ट है, बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है। स्यादवाद में प्रवीणता बहुत बड़ी कला है। स्यादवाद आत्मा को मनुष्य भी कहता है, लेकिन वो सही स्यादवाद क्या है? सही स्यादवाद क्या है? मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, संयोग शरीर की सापेक्षता में मनुष्य कह रहे, ये है स्यादवाद। किसी अपेक्षा से तो अपन मनुष्य हैं, किसी अपेक्षा से मनुष्य हैं, किसी अपेक्षा से मनुष्य नहीं है, मनुष्य कहते हैं। समझ आई बात? स्यादवाद जीव को रागी वीतरागी भी कहेगा, वो अपेक्षा समझ लो। ये
स्यादवाद द्वारा प्रदीप्त किया गया जगमगाहट करता जिसका तेज है, जिसमें शुद्ध स्वरूप स्वभाव रूप महिमा है। स्यादवाद में महिमा किसकी लगी रहती है? एक त्रिकाली ध्रुव। देखो कल बात आई थी ना, संयोग है, स्वीकृति है, ज्ञान सपर प्रकाशक है ना, तो पर को भी जानता है, संयोगों को स्वीकार करता है, 6 द्रव्यों को स्वीकार करता है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। संयोग में लोक में कहते हैं जिनको पत्नी बच्चे दुकान मकान, लोक में कहते हैं। स्यादवाद क्या स्वरूप क्या स्वीकार करता है? मैं त्रिकाली ध्रुव हूं और ये भी अन्य जीव हैं और ये अन्य पुद्गल का परिणाम है, ऐसा स्वीकार करता है स्यादवाद। मेरा तेरा स्वीकार नहीं करता स्यादवाद। संयोग है, मैं कौन हूं? मैं असंयोगी। शरीर है, मैं अशरीरी। मैं कौन हूं? बात ये है, मैं अशरीरी क्या है? द्रव्य के अंदर अंदर बात करें, भेद है, भेद नहीं हो तो अनंत गुण अनंत शक्ति कैसे कहेंगे? भेद है, मैं अभेद हूं। शक्तियां हैं, मैं शक्तिमान हूं। क्या बोला? शक्तियां हैं लेकिन मैं तो शक्तिमान हूं। गुण है, मैं गुणवान हूं। धर्म है, मैं तो धर्मी हूं। समझ में आ रही है कुछ? कुछ आ रही है कि पूरी आ रही है? समझ में आ रही है कुछ? हाँ कुछ आ रही, कुछ आ रही, पूरी आ रही है। भेद की स्वीकृति है लेकिन मैं तो अभेद हूं। आगे श्लोक आ रहा है बहुत गजब का, ये स्यादवाद है। सुनो, अशुद्ध पर्याय हैं, विकार है, लेकिन मैं अविकारी हूं। मैं स्वभाव हूं। विभाव है, मैं स्वभाव रूप हूं। समझ आई बात? अरे सुनो, शुद्ध पर्याय भी हैं लेकिन मैं शुद्ध पर्यायों का कारण हूं। समझ में आ रही है बात? छायक भाव भी है, केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय आदि पूर्ण शुद्ध पर्याय भी हैं, लेकिन मैं उनका कारण हूं। वे मेरे आश्रय से उत्पन्न होती हैं। ये स्यादवाद द्वारा प्रदीप्त किया गया तेज किसका जगमगा रहा है? कोई बोल रहा है अरे आप तो बड़े धर्मात्मा हो, अरे आप तो सम्यक दृष्टि हो। और उसके ज्ञान में क्या है? उसके ज्ञान में क्या है? मैं तो धर्मी हूं। ये स्यादवाद द्वारा वो तेज उसको ज्ञान में जगमगा रहा है। क्या? कुछ भी कहें, सारे ही नए अमूढ़ता पहचान। कुछ भी कहें, सारे नए। एक नए कह रहा है, आगे आ रही है नयों की चर्चा। एक नए कह रहा है कि तुम शरीर वाले हो, एक कह रहा है पत्नी बच्चे वाले, कोई कह रहा है कि जन्मने वाले, कोई नए कह रहा है मरने वाले। लेकिन मूड नहीं होंगे, नयों में मूड नहीं होंगे। ये है स्यादवाद का तेज। बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक वो भी तो नए है, वो नए भी तो ऐसा कहता है। हाँ, एक नए से कह रहे हैं मैं कौन हूं? मैं पना कहाँ पर है? मैं कौन हूं? बात ये है। समझ आई बात? तो क्या कह रहे हैं?
यह प्रकाश यहाँ जहां मुझ में उदय को प्राप्त हुआ है, अब वहां बंध मोक्ष के मार्ग में पड़ने वाले अन्य भावों से मुझे क्या प्रयोजन है? बोलो, जब मैं अकर्ता गायक हूं तो राग आदि मिटाना है कि नहीं मिटाना? रत्नत्र करना कि नहीं करना? बोलो, जब मैं परिपूर्ण हूं तो अब सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, मैं कौन हूं? प्रश्न ये है। भाषा किसी और की है, पुरुषों की भाषा है ना? मैं उनकी भाषा बोल रही हूँ, है ना? अपने को योग्य नहीं लगता ना वैसा सुनना। किसी ने पूछा, एक भाई ने दूसरे भाई से पूछा, और भैया आराधना कैसी चल रही है? आराधना कैसी चल रही है? सुनना। तो उनने पता क्या बोला? ए, जबान संभाल के बात करो, आराध्य तत्व हूं। समझ में आ रही कुछ? आराधना कौन करता है? पर्याय, मैं कौन हूं? आराध्य। वो मेरी आराधना करेगी। मैं तो आराध्य तत्व हूं, आई एम द बॉस। पता कैसा बोले? मेरे सामने की बात है। जवान संभाल के बात करो। है ताकत इतनी? आराध्य तत्व हूं। और पंडित साहब की एक रचना में ये पूरा प्रयोग है। क्या कहें? सम्यक दर्शन श्रद्धेय तत्व हूं। क्या करें? चारित्र का चारित्रवंत हूं, ऐसा। ये ध्रुव की महिमा। किसके द्वारा? हवा हवाई नहीं चाहिए, पूरी विधि के द्वारा। हाँ सही बात है, अपन तो ध्रुव है, ऐसा नहीं चाहिए मरी मराई आवाज में। विधि के द्वारा निश्चित करके, निश्चय पूर्वक एकदम। देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। बंध मोक्ष के मार्ग में पड़ने वाले अन्य भावों से मुझे क्या? बोलो, वो तो पर्याय में होने योग्य जो भाव है, जितना बंद होना है बंद होता है, जितने मोक्ष मार्ग प्रशस्त है वो होता है। यहाँ पूरा मतलब जिसने तीर्थंकर प्रकृति बांध रखी है, ऐसे तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव भी, बोलो, यहाँ पर भावलिंगी मुनि और आराधना पूरी नहीं हुई, पर्याय में स्वभाव की सन्मुखता पूर्णतया से नहीं हुई, यहाँ छठवां सातवां गुणस्थान, और यहाँ आयु पूर्ण हो गई और स्वर्ग में चले गए चौथा गुणस्थान। अब वो ये कह रहे हैं कि बंध और मोक्ष मार्ग के भावों से मुझे क्या? जहां पे भी ध्रुव और वहां पे भी ध्रुव। बात खत्म। लो, छठवें सातवें गुणस्थान में भी मैं ध्रुव, और अब वो बंद हो गया, अप्रत्यख्यान आदि का गुणस्थान गिर गया, तो मेरा गुणस्थान गिरा क्या? मैं तो अभी भी ध्रुव। ये है ध्रुव की मैं, ये ध्रुव से कूटा बन गया एक बार। बोलो, अब वो पांच पांडव में तीन तो मोक्ष चले गए, तो भी ध्रुव। और दो सरवार सिद्धि 33 सागर के लिए, तो भी ध्रुव। अब पर्याय को देखने वाले रोएंगे। क्या रोएंगे? देखो 33 सागर की जेल हो गई, देखो 33 सागर की जेल हो गई, अब फिर वहां से आएंगे। वो भी एक नए है, वो भी, वो पर्याय का ज्ञान कराने वाला भी एक नए है। लेकिन प्रश्न है, ध्रुव में क्या होएगा? पर्याय का जो पक्षपाती है ना, वो इनको स्वीकार,
सारी समस्या तो पर्याय की ही है। अभी तो ध्रुव तो अपन अभी भी हैं, तो यदि वो कर लें, बिगाड़ लें, संभाल लें, तो तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव भी छठवें सातवें से गिर के चौथे में क्यों जाए? क्यों जाए बोलो? क्या कह रहे हैं? बंध मोक्ष मार्ग में पड़ने वाले अन्य भावों से मुझे क्या प्रयोजन है? जहां मैं परम पारणामिक भाव हूं, ये निश्चित हुआ। अब उदय उपशम छह उपशम भावों से मुझे क्या प्रयोजन है? वे होने योग्य होते हैं। थोड़ी ट्रेन में जल्दी जल्दी चल लो, ए तुम सीट पे बैठे ही हो अभी, ए ट्रेन तुम्हारी आउटर पर रुकी ही है, तो क्या करोगे? रुकी है तो रुकी है, चल रही है तो चल रही है। बोलो क्या करेंगे? ट्रेन में बैठ के क्या करेंगे? अगर आउटर पर रुक जाए तो क्या करेंगे? धक्का मारेंगे पीछे से जाके। वो दौड़ रही है तो फिर अपन भी थोड़ा बहुत तेज दौड़ेंगे साथ में। अब क्या बचता है? धैर्य बचता है, बस धैर्य। मैं परिपूर्ण हूं ऐसा जानकर, और पर्याय समय पे उत्पन्न होगी, वह धैर्य है। देखो फिर समझना, ये सब एक समवाय से कहने के कथन है। ऐसे थोड़ी पुरुषार्थ करो, ऐसे थोड़ी पुरुषार्थ करो। तो कर लो फिर। तो पूछो भाई साहब आपका, पंडित साहब आपका कौन सा गुण स्थान है? कि हमारा चौथा। तो चौथे में क्यों पड़े हो? पुरुषार्थ करो। चौथे में ये तीसरी हो गई क्या? योग्यता प्रमाण सारे कार्यक्रम चलते हैं। मस्ती होती है ध्रुव की, वो जो ध्रुव की मस्ती करता है, उसकी पर्याय भी यथा योगी समय पे ही आती है। हरी बात ख्याल में। क्या देखें सम्यक दर्शन को, संयम साधु दशा को, भेद विज्ञान किया है, वे दौड़े दौड़े आएंगे। बस ये कह रहे हैं यहाँ पे। बंध मोक्ष के मार्ग में पड़ने वाले अन्य भावों से मुझे क्या प्रयोजन है? बोलो क्या प्रयोजन है? मुझे तो मेरा नित्य उदित रहने वाला केवल यह अनंत चतुष्ट रूप स्वभाव ही स्फुरायमान हो। मेरी परिणति में पर लक्ष्य हो, तो उससे मुझे क्या प्रयोजन? मुझे तो मेरे स्वभाव का ही लक्ष्य हो, और मुझे वही स्वभाव स्फुरायमान हो। बस एक ध्रुव को भूले पूरा संसार, और एक ध्रुव को जाना पूरा आनंद, पूरा मोक्ष मार्ग। आधा अधूरा नहीं, आधा अधूरा नहीं। एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो वो संसार में रह नहीं सकता, चाहे कितनी बार रुल जाए। अर्ध पुद्गल परावर्तन, मैक्सिमम लिमिट, परंतु वो रहेगा मोक्षमय। अब ये ध्रुव, मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं। दो द्रव्यों की भिन्नता, और फिर स्वभाव और विभाव की भिन्नता, और द्रव्य और पर्याय की भिन्नता, फुल पैकेज। अब वो पर्याय चाहे जितनी भिन्नता राग आदि से है ना मेरी, उतनी ही भिन्नता केवल ज्ञान से है। क्या बोला? जितनी भिन्नता हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से है, उतनी ही भिन्नता अनंत चतुष्टय से है। ऐसा जहां छायक भाव भी भिन्न दिखे, वहां अन्य भाव की कौन कथा। नियम सार जी में श्लोक है, मूल में श्लोक है क्या? ये विभाव
विभाव में यहाँ पे अकेले राग आदि नहीं, सारे औपशमिक, छायापशमिक, छायिक और अधिक, चारों ही भाव, इसको विभाव, विशेष भाव। ये विभाव मेरे में असत होने से मुझे उनकी चिंता नहीं। मेरे में है ही नहीं, मुझे काहे की चिंता। ये है ध्रुव में मैं पना। ऐसे भाव हो गए, गिर गए, मर गए, टूट गए, फूट गए। पंडित साहब ने इसी का प्रयोग किया है। कुंद कुंद आचार्य देव की ही शायद जयमाला में किसी में है, नहीं असत विभावों की चिंता, निज स्वरूप में सतत रमनता। नहीं असत विभावों की चिंता। क्यों? ये तो उत्पाद वे रूप है सारे भाव। छायिक भाव भी, अनंत चतुष्टय भी उत्पाद वे रूप है, उत्पन्न होता है, नाश होता है। मैं ध्रुव हूं, न कभी किसी से उत्पन्न हुआ और न मेरा कभी नाश होता। ये है मैं ध्रुव हूं। कैसी भी घटना दुर्घटनाएं घटे, मैं ध्रुव हूं, कुछ होता ही नहीं मेरे में। ऐसा देखो भावार्थ, स्यादवाद से यथार्थ आत्मज्ञान होने के बाद, जो स्यादवाद को नहीं समझते उनको यथार्थ आत्मज्ञान नहीं होता। क्योंकि अनेक नयों से जिनवाणी में बात कही जाएगी, अनेक नयों से, और सबका प्रयोजन ध्रुव तक आने का है। ये खास बात है, बस समझते नहीं। स्यादवाद से यथार्थ आत्मज्ञान होने के बाद उसका फल पूर्ण आत्मा का प्रकट होना है, उसका यही रिजल्ट है। देखिए, आप स्यादवाद में निपुणता चाहिए। देखो एक प्रयोग बताया, अभी थोड़े दिन पहले पंडित साहब का एक प्रवचन था, तो बोले अनेकांत कैसा होता है, कैसा होता है अनेकांत, कि जो वस्तु में जो अनंत गुण है उनकी स्वीकृति करता है, जो अनुक्त है, कहे भी नहीं गए, जैसे बोला आत्मा ज्ञान वाला है, तो श्रद्धा चारित्र कहे भी नहीं गए, तो भी वे इसमें शामिल हैं। लेकिन जो आत्मा में है नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण, उनको स्वीकार नहीं करता। ऐसा है अनेकांत, है ना। तो दृष्टांत दिया, जैसे दृष्टांत है ये, जैसे मैं मनुष्य हूं, पशु नहीं, त्रियंच नहीं, ये दृष्टांत है ना। पशु नहीं। अब सुनना, पहले तो ऐसा बोला, मैं पुरुष हूं, स्त्री नहीं। ऐसा थोड़ी मैं पुरुष भी हूं, स्त्री भी हूं, मैं मनुष्य भी हूं, त्रियंच भी हूं। पहले तो ऐसा बोले, और फिर पता है क्या बोले, देखो स्यादवाद, कोई मनुष्य होकर भी पशुता के काम करे तो नहीं बोलते स्यादवाद ने से, अरे वो क्या मनुष्य है, एकदम पशु है, बोलो नहीं कहते। ये स्यादवाद शैली। एक तरफ तो पूरा नकार कि जिसमें पशुपना है नहीं, तो वो स्वीकार नहीं करते, लेकिन किसी के परिणाम ऐसे देखे, उसकी एक्टिविटी ऐसे देखे, तो ये है स्यादवाद शैली। अरे वो आदमी है कोई, देवता है, देवता। बोलो, ऐसा स्यादवाद शैली है। अब आप उसको देवता देखने लग जाओ, पशु ही देखने लग जाओ, अरे किसी अपेक्षा से उसके परिणामों के एंगल से कहा है। तुम मनुष्य में त्रियंच ढूंढोगे, हाथी घोड़ा तो थोड़ी मिलेगा। तो फिर क्यों कह रहे, अरे देखो उसके भाव, देखो कैसे रहते हैं भाव,
24 घंटे लड़ता ही रहता है कि तुम नारकी हो क्या? तुम उसको नारकी ढूंढने लग जाए उसमें। ये है स्यादवाद शैली। स्यादवाद शैली में एक एंगल से कहेंगे कि भैया मनुष्य मनुष्य होता है, नारकी नहीं। और एक नए परिणाम को देखकर कहेगा कि ये काय का मनुष्य है, ये तो नारकी है। कितना ब्रॉड माइंड चाहिए कि तुम अभी तो कह रहे थे कि मनुष्य में त्रियंचपना नहीं होता। हाँ कह रहे थे ना, वो स्टैंड है अभी भी, वो अपेक्षा टूट थोड़ी गई। अब किसी एंगल से कह रहे हैं, इसके भावों को देख के कह रहे हैं। समझ में आई बात? तो उसका मनुष्यपना थोड़ी खंडित हो रहा है। ऐसे ही जीव को शरीर वाला कह रहे हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, पर्याप्तक अपर्याप्तक। फिर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तो मर जाता है। मर जाता नहीं, पर मर जाता तो आगम सिर चढ़ा रहता है इतना। टूडूमल जी ने कहा है कि जो संयोगी कथन किए उन्हें तो स्वीकार करता है, लेकिन जो भेद विज्ञान के लिए ज्ञान मात्र भगवान आत्मा कहा, वो स्वीकार नहीं करता। देखो गजब की बात। एक इंद्री, दो इंद्री सबको स्वीकार है, और ये कहो कि जीव इंद्री वाला नहीं होता, अतीन्द्रिय है, तो इसमें पसीने आ रहे। जो वस्तु स्वरूप है वो वस्तु स्वरूप नहीं है, जो वस्तु स्वरूप नहीं है वो स्वीकार है, और जो वस्तु स्वरूप है वो स्वीकार नहीं हो रहा। देखो जीव कितना क्रोध करता, अपन कितने पाप करते, अपन ने पहले कितने पाप करे। सही बात है, अपन ने पहले बहुत पाप करे। अपन को देख लो, जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाती। हाँ सही बात है, अपन को सही बात है, अपन कहाँ पड़े, अपनी कहाँ भूमिका अभी। अरे मुनि श्रावक तो छोड़ो, पहले मनुष्य तो हो जाए। ये स्यादवाद की गद्दी से ये बातें चलती हैं। अरे तुम श्रावक और मुनि की बातें छोड़ो, तुम पहले मनुष्य तो हो जाओ। बोलो अज्ञान मात परमात्मा की बातें कौन करे? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्षण क्षण में तो राग द्वेष हो जाते। हाँ सही बात है। अरे अपन तो ध्रुव है। हाँ सही बात है। हैं? क्या ध्रुव है कि क्षण क्षण राग हो जाते? एक नए है, वो एक नए से कथन किया जा रहा है। अब देखो आगे जो वो आ रहा है ना श्लोक, वो बहुत ही गजब का है। वहां यही सारी बातें कह रहे हैं। भावार्थ पहले इसका भावार्थ पढ़ लें। स्यादवाद से यथार्थ आत्मज्ञान होने के बाद, स्यादवाद के द्वारा ही यथार्थ ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। उसका फल पूर्ण आत्मा का प्रकट होना है। इसलिए मोक्ष का इच्छुक पुरुष ही यह प्रार्थना करता है कि मेरा पूर्ण स्वभाव आत्मा मुझे प्रकट हो। बंध मोक्ष मार्ग में पड़ने वाले अन्य भावों से मुझे क्या काम है? बोलो क्या काम है? जितनी जल्दी होनहार स्वीकार करेंगे ना, जितनी जल्दी योग्यता स्वीकार करेंगे अपनी भी और दूसरे की भी, उतनी जल्दी निश्चिंत होंगे, चाहे वो पुद्गल की हो चाहे जीव की हो। मुझे ना हर बात में ऐसे ही कुछ कुछ चिंतन चलता रहता। जस्ट अभी अभी पता क्या हुआ? अभी मंदिर गए गोपाचल, तो मेन गेट खुला रह गया, है ना? तो लौट के आए, अरे गेट तो खुला रह गया। सुनना ध्यान से है। अरे गेट तो खुला ही रह गया। जब अपना कृत्य दिखाई दे ना, अपना
जैसे सपोज आप आगे निकल गए और हम पीछे रह गए थे और हम गेट हमें बंद करना था, है ना, तो जब अपना कृत्य दिखे तब तो खुला रह गया। समझ आई बात? और दूसरा पीछे हो तो तुमने खुला छोड़ दिया, तुमने गेट खुला छोड़ दिया। समझ में आ रही है बात? अच्छा अब सुनो, वस्तु स्वरूप कैसा है कि तुमने और हमने दोनों को माइनस करो, गेट खुला ही रहना था। कौन परिणमन करा है पुद्गल को? अब सुनो, जो चतुराई की बातें हुई ना, अभी कोई ऐसा बोले अरे गेट खुला रह गया और हमें वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता पता नहीं, तो भी तुम्हें बंद हो रहा, मिथ्यात्व का भी और चतुराई का भी, दो दो डबल डबल बंद हो रहे। और जिसने वस्तु स्वरूप को स्वीकार किया है वो गेट तब भी खुला रह गया था, तो न मिथ्यात्व का बंद हो रहा और न उसे कषाय हो रही, उससे तो वस्तु स्वरूप स्वीकार हो रहा है। काम एक ही हो रहा है, दृष्टिकोण दो है। चतुराई की बात है, सिर्फ स्यादवाद नहीं है, चतुराई की बात है। समझ में आ रही है बात? ऐसा हाँ सही बात है, योग्यता थी, खुला रह गया, अंतरंग में कर्तृत्व बैठा है, वस्तु स्वरूप की स्वीकृति नहीं है, तो चतुराई की बातों से काम नहीं चलेगा। अब इसमें कितना अंतर है, कैसे पता चले कि चतुराई की बात है कि यथार्थ वस्तु स्वरूप है? आप बात करोगे होशियारी की, लेकिन आपको अंतरंग में क्लेश रहेगा, ये उसका मापदंड है। ये खुला रह गया, अंदर में क्लेश रहेगा। और यथार्थ वस्तु स्वरूप होगा तो क्लेश नहीं होगा। ठीक है, योग्यता थी, खुला है, मैं तो परिपूर्ण हूं ना। ये चोरी हो जाती तो, कोई घुस जाता तो, बढ़ाओ आगे बात, कहाँ घुस जाता, मेरे में घुस जाता, मेरा लूट लेता। सूरज बोले मेरा प्रकाश लूट गया, लूट सकता है, समुद्र का जल लूट सकता है, तो मां स्वीकृति आ रही है, कैसे लूटेगा? तो तुम्हारा ज्ञान धन कैसे लूटेगा, तुम्हारा समता धन कैसे लूटेगा? तुम अपना धन उसको ही मान के बैठे हो, वो इधर स्वाध्याय कर रहे हो और वो उधर लूट में हो गई, तो फिर लुटे ही जाओगे। इतना क्लेश होना ही लुटना है। तो धन तो तुम्हारा ऐसे भी नहीं है, लेकिन वो लुट गया ना धन, बाहर वाला जिसको कहते हैं धन, तो तुम्हारी प्रणति में जो आकुलता होगी वो लुटना है, वो तो परिणमन है। और जो निर्वाह निश्चिंत रहेगा वो नहीं लुटेगा, वस्तु स्वरूप को, पुद्गल के परिणमन को भी स्वीकार करेगा और अपने परिणमन को भी स्वीकार करेगा, अन्य जीवों के परिणमन को भी एज इट इज स्वीकार करेगा। बहुत महान बात है, बहुत महान बात है कि हम किसी को भगवान आत्मा देखें, अनंत अनंत पुरुषार्थ की बात है। सामने वाला थप्पड़ मार दे और हम उसे भगवान आत्मा देखें और पुद्गल का परिणमन देखें, और मुझे कुछ नहीं पड़ा ऐसा देखें, मुझे चांटा पड़ा ही नहीं। बोलो, समझ में आ रही है बात? जमीन खिसकेगी, खाई दिखाई देगी, खाई। इसका नाम है अनंत 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 पुरुषार्थ। राग द्वेष को रोकना पुरुषार्थ नहीं है, अभी भी समझना, अभी भी मिसिंग कहाँ होती है, हमें तो गुस्सा आ गई, अरे अरे आ जान दो ना गुस्सा, ज्ञान का ज्ञेय है कि तुम्हारा कार्य है। बात ये नहीं, अब लोग क्रोध को रोकेंगे, नाटक करेंगे, शांत रहने की कोशिश करेंगे, ये सब विपरीत पुरुषार्थ है, सब मिथ्यात्व। ज्ञान में चाहिए यथार्थ वस्तु स्वरूप, होने योग्य जितनी बंदे मोक्ष मार के जितने परिणाम होंगे ना, होने योग्य होंगे। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली फिर झगड़ा नहीं करते, लोग क्या कहेंगे,
अपने भगवान बनने के बाद भी लोग क्या कहेंगे? बोलो। ये दोनों भाई लड़े थे। जिनकी होनी होती है वही लड़ते हैं, इनकी नहीं होनी होती वे नहीं लड़ते। समझ में आ रही है बात? ध्रुव का आनंद है बस ऐसा। देखो आगे क्या कह रहे हैं। यद्यपि, सुनो बहुत ध्यान से, यद्यपि नयों के द्वारा आत्मा साधित होता है। नयों के द्वारा ही आत्मा को जाना जाता है। तथापि यदि नयों पर ही दृष्टि रहे तो नयों में तो परस्पर विरोध भी है। बोलो, नए किसे कहते? नए, ये जो जिनवाणी है ना, ये जिनवाणी या जो शब्द है, ये है वचनात्मक नय। और ज्ञान में जो विकल्प चलते हैं वे हैं ज्ञानात्मक नय, और नय होते हैं विकल्पात्मक। नय कैसे होते हैं? विकल्पात्मक। जिनवाणी में जिस नय से जो वाली बात कही गई है वो हमारे ज्ञान में आती है। जिनवाणी में वचनात्मक नय और हमारे ज्ञान में ज्ञानात्मक नय। अब सुनना, नए नए तब ही सच्चे हैं जब नए की परिभाषा है प्रमाण से ग्रहित वस्तु के एक अंश को नए कहते हैं। अब आपके ज्ञान में प्रमाण ही नहीं है तो नए नहीं हो सकते। अपने प्रमाण को ही नहीं जानते तो फिर नए को कैसे जानो? मैं द्रव्य गुण पर्याय वाली एक वस्तु हूं, ये प्रमाण। अब प्रमाण में से उत्पाद की बात की जाए, व्यय की बात की जाए, ध्रुव की बात की जाए, ये सारे नए हैं। पूरा आम एक प्रमाण आम है। पूरा आम क्या है? प्रमाण आम है ना। अब गुठली, छिलका, उसका रस, ये सब क्या है? नए। ये सब क्या हो गए? नए। एक नए कहेगा आम पीला होता है, एक नए कहेगा आम की गुठली होती है, एक नए बोलेगा आम का रस बहुत स्वादिष्ट होता है। ये अलग अलग नए हो गए। वस्तु कैसी है? स्टिल पूरा आम प्रमाण। तो नयों के द्वारा हम पूरी वस्तु को जानते हैं। ठीक है, क्योंकि वस्तु बहुत बड़ी है ना, महामहिम, एक साथ जानी नहीं जा सकती, तो नयों के माध्यम से वस्तु को जानते हैं। यद्यपि नयों के द्वारा आत्मा साधित होता है। अच्छा, अब प्रमाण से बाहर की वस्तु को भी संयोग होने के कारण एक नय ऐसा भी है जो असद्भूत का भी ज्ञान कराता है। उसका नाम ही है असद्भूत व्यवहार नय। असद्भूत से भी ज्ञान कराता है क्योंकि संयोग बना हुआ है ना एक क्षेत्रावगा। समझ आ रही है बात? ऐसा, यद्यपि नयों के द्वारा आत्मा साधित होता है, तथापि तुम नयों पे ही दृष्टि रखे रहो। इसने से ऐसा, इसने से ऐसा, इसने से ऐसा, इसने से ऐसा। अब सुनो बहुत गजब की बात। अब ये पता चला कि छिलका आत्मा का, वो आम का छिलका ऐसा है, आम की गुठली ऐसी है। हम प्रयोजन किससे साधेंगे? जो न कह रहा है कि आत्मा का रस, वो आम का रस बहुत रसीला है, स्वादिष्ट है, सेवन करने कौन सा रहा? कि गुठली छिलका को गौड़ किया
देखो सिद्धांत में और दृष्टांत में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर तो प्रदेश भेद कर सकते हैं, आत्मा में प्रदेश भेद नहीं होते, सिर्फ गोड़ होता है। तो छिलका अलग कर दिया आपने, एकदम गुठली एकदम अलग कर दी। ऐसे यहाँ पर उत्पाद को अलग करो, व्यय को अलग करो, पर्याय अलग करो, गुणों भेद अलग करो। यहाँ अलग अलग कुछ नहीं होते, एक वस्तु अनादि अनंत प्रमाण की विराजमान है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। समझ आई बात? अब एक नए ऐसा कह रहा है कि जो आम रसीला है वो सेवन करने योग्य है। तो आप नए पे दृष्टि रखोगे कि रस खाओगे? रस पिएंगे। समझ आई बात? ऐसे ही निश्चय नय के आश्रय से अनुभूति होती है। परम शुद्ध निश्चय नय जैसा आत्मा को कहता है वैसा ही जाना जाए तो आत्मानुभूति होती है। व्यवहार ने जैसा कहता है वैसी आत्मानुभूति नहीं होती। समझ आ रही बात? असद्भूत सद्भूत भेद। असद्भूत तो द्रव्य गुण पर्याय के बाहर की बात करता है, और सद्भूत अंदर में भेद करता है। तो न तो वस्तु भेद रूप है और न पर द्रव्य वस्तु में आते हैं। वस्तु तो कैसी है? स्टिल अभेद है। सद्भूत भेद की बात करता है और परम शुद्ध निश्चय ने त्रिकाली ध्रुव वस्तु की बात करता है। तो शुद्ध न के आश्रय से अनुभूति होती है, अर्थात शुद्ध न से नहीं, शुद्ध न का जो विषय है भगवान आत्मा, भगवान आत्मा मैं हूं ऐसा जानने से अनुभूति होती है। और भगवान आत्मा को कहने वाला, बताने वाला जो नय है वो शुद्ध नय है, तो शुद्ध नय की बात की जाती है। तो अनुभूति नय से होगी कि नयों के सारे विकल्प को छोड़ के ध्रुव के आश्रय से अनुभूति होगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? एक नय ऐसा है जो मुझे ध्रुव कहता है, तो ध्रुव का आश्रय करना है कि नय का आश्रय करना है? ध्रुव का आश्रय। नय अच्छा है, कौन सा नय अच्छा है? शुद्ध नय कि अशुद्ध नय? ध्रुव अच्छा है। सुनो एक दृष्टांत। एक व्यक्ति है, शहर में एक व्यक्ति है जो हमेशा सच बोलते हैं, है ना? जो हमेशा सच बोलते हैं। तो कभी कभी लोकल कुछ समस्या हो ना, तो उनकी गवाही लग जाए, है ना? तो उन्होंने क्या बोला कि हाँ, सो एंड सो पर्सन ये बहुत सज्जन है। उन्होंने क्या बोला? ये व्यक्ति बहुत सज्जन है, इनको छोड़ दिया जाए। तो महिमा किसकी है? वो व्यक्ति की जो कह रहा है वो, कि वो सत्य कहते हैं, वो सत्य कहते हैं। तो उन्होंने सत्य कहा, परंतु सत्य क्या है कि हम बहुत सज्जन हैं। समझ में आ रही है बात? शुद्ध ने सच सच कहता है, तो शुद्ध ने क्या कहता है कि मैं ध्रुव हूं। तो महिमा किसकी है? शुद्ध ने की। अगर हम सज्जन नहीं होते और वो सज्जन कहते तो उनकी बात भी खराब, और इधर तो है ही खराब। हम सज्जन हैं इसलिए वो कहते हैं कि ये सज्जन पुरुष है। सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी, अग्नि का नीर हुआ, इसलिए वो निर्दोष थी ऐसा नहीं, वे निर्दोष थी इसलिए अग्नि का नीर हुआ। अग्नि ने उनकी निर्दोषता प्रसिद्ध की है। क्या बोला? लेकिन निर्दोष तो वे ही थी ना। तो शुद्ध ने के कारण मैं ध्रुव हूं कि मैं ध्रुव हूं उसे शुद्ध ने बताता है।
समझ में आया? सो यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए मैं नयों का विरोध मिटाकर आत्मा का अनुभव करता हूँ। इस अर्थ का काव्य कहते हैं। अब नयों का एक न बोलेगा, तुम नित्य हो, एक न बोलेगा अनित्य हो, तो नयों का विरोध मिटा दिया। क्यों? अनित्य का आश्रय से कुछ फायदा नहीं। अनित्य का लक्ष्य करेंगे, मरे को देखेंगे तो रो नहीं आएगा बार बार। शाश्वत को देखेंगे तो आनंद होगा। तो नयाती भगवान आत्मा में नए हैं। भगवान आत्मा तो नयातीत है। भगवान आत्मा नयातीत है। और सुनो, नयों से देखने की फैसिलिटी शुद्ध ज्ञान में है अकेले। केवल ज्ञानी नयों से नहीं देख सकते। क्यों? नयों में तो मुख्य गौड़ किया जाता है और उन्हें तो सभी प्रकाशित हो रहा है। अभी किसको मुख्य करेंगे, किसको गौड़ करेंगे? यहाँ तो एक समय में सब चीजों को देख नहीं पाते, इसलिए एक को मुख्य, एक को गौड़। तो ये श्रुत ज्ञान के अंश हैं। कौन? नए। तो मैं नए नहीं, मैं नयातीत परमात्मा हूं। परंतु नयातीत परमात्मा नयों के माध्यम से ही जानी जाती है। तराजू में फल तौलते हैं, तराजू से, तो तराजू नहीं खाते। हरी बात ख्याल में? ऐसी बात है। देखो श्लोकार्थ पढ़े डायरेक्ट 270। अनेक प्रकार की निज शक्तियों का समुदाय यह आत्मा नयों की दृष्टि से खंड खंड किए जाने पर तत्काल नाश को प्राप्त होता है। बोलो, आप जब तक खंड खंड देखोगे तब तक विकल्प होंगे। देखो लोक में बात होती है ऐसी, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत पहले भी हो चुके। लड़की देखने जाओगे तो खंड खंड की बात होगी। इतनी लंबी, इतनी चौड़ी, इतनी गोरी, इतनी सुंदर, बना लेती, इतनी होशियार है, उसके ज्ञान के बारे में, उसके चारित्र के बारे में खंड खंड तो बात होती है। और देखो लौकिक में हम कितने होशियार हैं, बात होगी खंड खंड की और दृष्टि में बना रहेगा अखंड। भाई जी दृष्टांत को बढ़ाते हैं, बोलते हैं अरे साहब ये रसगुल्ले भी लड़की नहीं बनाए हैं, वो खाना बनाने में बहुत होशियार है। तो बोले ऐसा कोई ना बोला 1 किलो पैक कर दो, मैं तो रसगुल्ला बढ़िया है। लड़की देखते हो रसगुल्ला देखते? असदभूत से बात की जा रही है, असदभूत। रसगुल्ला लड़की में है, असदभूत से बात की जा रही है, तो भी हम रसगुल्ला नहीं लड़की देखते। और यहाँ पंचेंद्री एक इंद्री बोलो तो फिर वही वही दिखता। हमें आता नहीं है ऐसा नहीं है, आता है, लेकिन अपने लिए मूड होते, खुद के लिए, ऐसा कह रहे हैं। देखो गाड़ी खरीदेंगे तो गाड़ी की चर्चा किससे होगी? खंड खंड से। मकान खरीदेंगे, इसकी चर्चा किससे होगी? खंड खंड से। कोई ज्वेलरी खरीदने गए, कितने कैरेट है, कितने ग्राम है, कितनी डिजाइन है, किससे चर्चा होगी? खंड खंड से। पहनेंगे तब अखंड। तब कोई बात करता है पहनने के टाइम पे कितने ग्राम है, इतने ग्राम है, इसमें इतना सोना है, इतना बट्टा है, इतने इसके डायमंड है, कि इमिटेशन है, कि क्या बातें होती हैं इतनी। आनंद होता है बस। आनंद में खंड नहीं होता कभी भी। ये और दृष्टांत चाहिए 2 4 और। खीर बनेगी, बनाने चलोगे कैसे? खंड खंड से। रेसिपी बताएंगे खंड खंड से, है ना? रेसिपी बताएंगे तो कैसे होगी? खंड खंड। और जब अनुभव करेंगे तब खाएंगे तब उसमें कौन से दाल है, कौन से चावल डले हैं, कौन सा दाल नहीं, कौन सी इलायची है, कौन से बादाम है, कुछ विचार चलते हैं ये वाले।
सीधे सेवन होता है, आनंद होता है। इसलिए भेद भी जरूरी है, और उल्टा बोलो, भेद मजबूरी है, अभेद जानना जरूरी है। भेद से भी चर्चा होती है, लेकिन वो सारे भेद अभेद को समर्पित है। ठीक है, सो यहां पर कह रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि जिसमें से खंडों का निराकृत नहीं किया गया है, तथापि जो अखंड है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खंड है नहीं, वस्तु में भेद है नहीं, ऐसी बात नहीं कह रहे। गुण है नहीं, अनंत गुण है नहीं, अनंत शक्तियां है नहीं, कहीं चली गई। भैया पर्याय दृष्टि मत करो, तो पर्याय कहीं चली जाएगी। गुण भेद भी वही है, पर्याय भेद भी वही है, सब वही है, लेकिन लक्ष्य में कौन है? अखंड अभेद, जिसमें से खंडों का निराकृत नहीं किया गया, अभी भी विद्यमान है, परंतु तथापि जो अखंड है, एक है, एकांत शांत है, जिसमें कर्मोदय का लेश मात्र भी नहीं है, ऐसा अत्यंत शांत भाव में और अचल है, अर्थात कर्मोदय से चलायमान नहीं होता। बोलो कितने कर्म के उदय आ जाएं, असाता के उदय, ध्रुव चलायमान, परिणाम भी शरीर को देख देख के, शरीर का लक्ष्य करके करके, है ना, परिणाम भी उधर जा रहा है, स्टिल ध्रुव में कुछ हो रहा है। बोलो, कर्म उदय आ रहे हैं, है ना, घाती अघाती दोनों, ध्रुव में क्या हो रहा है? अभी भी परमात्मा एज इट इज विराजमान, न परमात्मा में भव है और न परमात्मा में भव के भाव है। क्या बोला? भव को बढ़ाने वाले भाव भी भगवान आत्मा में नहीं। समझ आई बात? ऐसा ऐसा चैतन्य मात्र तेज में हूं। शांतनु भावार्थ पढ़ो। भावार्थ, आत्मा में अनेक शक्तियां हैं और एक एक शक्ति का ग्राहक एक एक नय है। इसलिए यदि नयों के एकांत दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का खंड खंड होकर उसका नाश हो जाएगा। ऐसा होने से स्यादवादी नयों का विरोध दूर करके चैतन्य मात्र वस्तु को अनेक शक्ति समूह रूप, सामान्य विशेष स्वरूप, सर्वशक्ति में एक ज्ञान मात्र अनुभव करता है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, इसमें विरोध नहीं है। मिश्री की चर्चा करेंगे, सफेद होती है, मीठी होती है, डली होती है, सब होती है, लेकिन मिठास को अलग थोड़ी। जब हम सफेदी की चर्चा कर रहे हैं तब मिठास कहीं चली थोड़ी गई। जब उसकी शेप साइज की चर्चा कर रहे हैं तो उसकी सफेदी कहीं चली थोड़ी नहीं गई। अब चर्चा कर रहे हैं खंड से, वस्तु कैसी रहती है? अखंड, सामान्य विशेषात्मक, अखंड वस्तु। और सामान्य विशेषात्मक में भी विशेष को गौड़ करके सामान्य का आविर्भाव ऐसे शुद्ध न के आश्रय से अनुभूति होती है। तो ऐसा बोला जाता है, शुद्ध न के आश्रय से। शुद्ध न नहीं, शुद्ध न की विषयभूत ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से, शॉर्ट में बोलते हैं, शुद्ध न के आश्रय से। ये शॉर्टकट है, कोडिंग है, ये डिकोड करो। शुद्ध न से नहीं, शुद्ध न की विषयभूत जो वस्तु है, ध्रुव अखंड। अखंड दो हो गए, एक प्रमाण का अखंड और एक नए वाला अखंड। समझ में आ रही है? एक पूरी वस्तु को भी अखंड कहते हैं और एक त्रिकाली ध्रुव को भी अखंड कहते हैं। समझ आई बात? ध्रुव अखंड को जब ज्ञान में लेंगे तो भी पूरी वस्तु प्रमाण वाली अखंड अभी भी मौजूद है, बहिष्कृत नहीं किए गए। उत्पाद वह मौजूद,
अरे वो उत्पाद वह नहीं तो स्वीकार, उत्पाद नहीं तो स्वीकार किया है, मैं ध्रुव हूं, चली कहाँ जाएगी पर्याय। ध्रुव कैसा, अनंत गुणमयी अभेद। ध्रुव को कहते हैं अनंत गुणमयी अभेद, और प्रमाण की वस्तु को कहते हैं उत्पाद व द्रव्यात्मक अभेद। समझ में आई बात, नहीं आई? पूरी प्रमाण की वस्तु को उत्पाद व द्रव्यात्मक अभेद, तो प्रमाण के आशय से अनुभूति नहीं होती, तो पर्यायों को गौड़ करके त्रिकाली ध्रुव अनंत गुणमयी अभेद, तो ये सब स्वीकार कौन कर रहा है, पर्याय। तो प्रमाण तो अभी भी मौजूद है, प्रमाण तो अभी भी मौजूद है, वस्तु तो अनंत गुणमयी अभेद बनी रहेगी, उत्पाद व द्रव्यात्मक अभेद बनी रहेगी। जो पर्याय अभी शरीर रूप स्वीकार कर रही थी, वही पर्याय अपने को आत्मा रूप स्वीकार कर रही है, वही पर्याय केवल ज्ञान रूप परिणमित हुई है। तो प्रमाण की अभेद वस्तु भी सदा विद्यमान और त्रिकाली ध्रुव भी सदा विद्यमान। तो दो तरह से अभेद अखंड की बात की जाती है, एक प्रमाण के एंगल से और एक अनंत गुणमयी अभेद समय सार के एंगल से, त्रिकाली ध्रुव। ठीक है, इस तरह से अपनी स्वाध्याय हुई है। अब आगे चर्चा आएगी, बहुत सुंदर चर्चा आ रही है आगे, इस चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे। मृदुआशामयी जिन वाणी माता जय। सभी को